अध्ययन करें, जो उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसके बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान के कई उप विषय हैं, मतलब कौन, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, पुरातत्व विज्ञान, मनोविज्ञान इत्यादि होते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक या लोकतंत्र है। एटलस क्या होता है? एटलस के मानचित्रों की एक पुस्तक संग्रह है। अब मानचित्र के प्रकार कितने? मानचित्र भौतिक मानचित्र होता है, राजनीतिक मानचित्र होता है, थीमेटिक मानचित्र होता है। भौतिक मानचित्र के अंतर्गत हम पर्वत, महासागर, नदियाँ इत्यादियों का अध्ययन करते हैं, और राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत देश या राज्यों के सीमाओं, नगरों और उनकी राजधानियों को हम दर्शाते हैं। थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत हम देखते हैं विशिष्ट प्रकार की सूचना प्राप्त करते हैं। मानचित्र के कितने घटक होते हैं? मानचित्र के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। पहला कौन है? दूरी, दूसरा है दिशा, तीसरा है प्रतीक चिन्ह। और हम दूरी, मानचित्रों में लंबाई हो, दूरी हो इत्यादि को हम लघु और बृहद के रूप में मापते हैं। 500 मीटर बराबर हम मानचित्र 1 सेंटीमीटर को दर्शाता है। मानचित्रों में सामान्यतः उपयोग किए जाने कुछ प्रतीक चिन्ह है, जैसे रेलवे लाइन को हम रेलवे लाइन में हम बड़ी लाइन, छोटी लाइन और रेलवे स्टेशन। बड़ी लाइन को हम दिए गए चित्रों के माध्यम इस प्रकार दर्शाते हैं, छोटी लाइन को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, यानी रेलवे लाइन रेलवे स्टेशन की है। अब आते हैं हम सड़कें। ये पक्की सड़कों के चित्र हैं, ये कच्ची सड़कों के हैं। कुछ सीमाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, राज्य सीमा, जिला, नदी, कुआं, तालाब और नहर, सेतु, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी। डाकघर को हम पोस्ट ऑफिस पीओ कहते हैं। डाक एवं टेलीग्राफ कार्यालय पीटीएस या पीटीओ के द्वारा दर्शाते हैं। पुलिस स्टेशन को शॉर्टकट में पीएस करते हैं, लिखते हैं। बस्तियाँ, कब्रिस्तान, वृक्ष, घास। आते हैं पृथ्वी का मानचित्र। हमारे ग्रह का आकार कैसा होता है? चपटा नहीं होता है, इसकी आकृति लगभग गोलाकार है। ये पूर्ण गोलाकार नहीं, अपितु ध्रुवों पर चपटी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक NCERT की लेसन 1 सामाजिक विज्ञान का इतना ही है।